नमस्कार, देवभूमि आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है उत्तराखंड में आगामी वीडियो और बीपीडीयू का जो एग्जाम होने जा रहा है 9 जुलाई को, उससे संबंधित एक टेस्ट पेपर आपके सामने रखा जा रहा है। 9 जुलाई को होने वाले पेपर के मद्देनजर आगामी मंडे से हमने एक टेस्ट सीरीज आयोजित करने जा रहे हैं हम लोग, और ऑफलाइन और ऑनलाइन किसी भी मोड में आप शामिल हो सकते हैं। और उसी का एक भाग हमने यहां उठा रखा है। टेस्ट सीरीज 100 क्वेश्चन है फटाफट, और यूकेएसएससी की तर्ज पर बना रखा है। इस बार पेपर थोड़ा सा इजी होगा, इसलिए हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट थी कि यहाँ पर जो आंसर शीट है उससे हाईलाइट नहीं किया जाए, इसलिए हमने इस बार हाईलाइट नहीं कर रखा है। आपके लिए पूरा मौका है, आप टेस्ट सीरीज को देखें और फटाफट से अपने आंसर मारें। और मैं भी फटाफट से 100 क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं। चलिए आते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन, हिंदी यहां पर शुरुआत में है पूरा, इनमें से कौन अशुद्ध शब्द है? अशुद्ध बताना है। सन्मार्ग, सड़मुख, सौहार्द, उपरोक्त सभी। वैसे सन्मार्ग में आधा नो होना चाहिए था, सड़मुख होना चाहिए था, सौहार्द सो डबल मात्रा होनी चाहिए थी। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। सभी अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ग्राह्य शब्द का विलोम पूछ रहा है। ग्राह्य मतलब त्याज्य, इसका मतलब बी होगा आंसर। ज्यों, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ज्यों शब्द किसके संयोग से बना है, मतलब ज्यों किससे मिलकर बनता है, तो इसका आंसर होगा जौ प्लस यों, ज्यों। क्वेश्चन नंबर फोर, प्रयुक्त शब्दों में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है पूछा है। ध्यान रखना है आपने, पेपर को बहुत ध्यान से देखना है आपने। नहीं है पूछा है, एक वचन नहीं है, मतलब बहुवचन है, तो इसका आंसर होगा दर्शन। दर्शन किए जाते हैं, सत्य बोला जाता है, व्यथा सुनाई जाती है, और वर्षा हो रही है, और दर्शन किए जाते हैं, इसका मतलब ये बहुवचन है। क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी, संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? तो आंसर है सरस्वती पत्रिका के संपादक है महावीर प्रसाद द्विवेदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भवानी शब्द का पुल्लिंग बताना आपने। भवानी शब्द का पुल्लिंग, जो आंसर यहां पर दिखाई दे रहे हैं, ए भवानी, भगवान, भगवती, भव, इसका आंसर होगा भव। क्वेश्चन नंबर 7, संयोग शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द कौन से हैं? तो इसका संधि विच्छेद करोगे आप ऐसी कंडीशन में, तो संग मतलब अंग की मात्रा है तो मौ हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा सम प्लस योग, ऐसे। क्वेश्चन नंबर 8, हमारा समाज उन्नति के पथ में है, एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है। इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि बताई जा रही है? उन्नति के पथ पर है होना चाहिए था, यहां पर हमारा समाज उन्नति के पथ पर है, तो यहां पर कारक शब्द का आंसर होगा। इस वाक्य में किस प्रकार की, तो कारक की अशुद्धि है, यहां पर होना था। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। हिंदी को बहुत ध्यान से रखना आपने, और बहुत सारे शब्दों का जो प्रयोग किया गया है उसे बहुत ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। पंक्ति में अलंकार बताना आपने, चूंकि मो शब्द और सौ शब्द के बार बार प्रयोग हुआ है, तो अनुप्रास इसका आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, सिक्का जमाना एक मुहावरा है, इसका अर्थ बताना आपने। सफलता प्राप्त करना, जीत जाना, प्रभाव स्थापित करना, सिक्का, अपना सिक्का जमा देना, इसका आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 11, किन पत्रों का प्रकाशन, पत्रकारिता से क्वेश्चन है, किन पत्रों का प्रकाशन सरकारी गजट में नहीं होता है? अर्ध सरकारी, कार्यालय या परिपत्र, और अनुस्मारक, इसका आंसर होना चाहिए अनुस्मारक। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, देवार्चन में कौन सी संधि है? संधि से क्वेश्चन है, देवार्चन, देव प्लस अर्चन, ओ प्लस ओ बराबर आ, दीर्घ संधि होगी इसका, दीर्घ स्वर संधि। चरित्र, क्वेश्चन नंबर 13 में सही प्रत्यय बताना आपने। प्रत्यय जो पीछे लगता है, चरित्र, इत्र, इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 14, पीतांबर में कौन सी संधि है? फिर से संधि है, पीतांबर, पीत प्लस अंबर, ओ प्लस ओ बराबर आ, फिर से दीर्घ स्वर संधि होगी। क्वेश्चन नंबर 15, आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? राम शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, ग्रियर्सन, राहुल सांकृत्यायन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो इसका आंसर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन। क्वेश्चन नंबर 16, हिंदी की आदि जननी पूछा गया है, मतलब हिंदी का उद्भव कैसे हुआ? तो संस्कृत से हुआ, आर्यों की भाषा थी संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन कवि, कवि का स्त्रीलिंग बताना है आपको, बहुत ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन को। स्त्रीलिंग बनाना है कवि का, तो इसका आंसर होगा कवयित्री, ये सी।
जबकि सब सेम है, कवयत्री, कवियत्री, तो यहां पर आंसर था कवयित्री। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा शब्द तद्भव है, मतलब तत्सम का उल्टा है, तद्भव, नवमी, दसवीं, पूर्णमासी, पूर्णमासी भी कहते थे हम लोग तद्भव को। क्वेश्चन नंबर 19, इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है, मतलब ये जो शब्द दिए यहां पर पुजारिन, कठिन, चिन्ह, मीन, सबसे सटीक बताना है कि इन प्रत्यय का प्रयोग क्या है, तो पुजारिन, इन। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन शुद्ध वर्तनी शब्द नहीं है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ने के बाद हमें नहीं है पता चला, शुद्ध कौन, अंतर्धान शुद्ध है, व्यावहारिक शुद्ध है, जिजीविषा शुद्ध है, तो अधिशासी ये अशुद्ध है, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 उत्तराखंड का क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन हिंदी के कवर किए हमने। नंधौर वन्य जीव अभ्यारण्य 2022 में जिसे घोषित किया गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये कहाँ है पूछा है, तो इसका आंसर होगा चंपावत और नैनीताल। नैनीताल तो है ही, लेकिन आंसर यहाँ चंपावत है, ये ध्यान रखना आप, उद्यम सिंह नगर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 22, अंडमान निकोबार की कैपिटल राजधानी पोर्ट विलियर किस द्वीप पर है, यहाँ पर बताना है, तो उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, तो इसका आंसर होगा दक्षिणी अंडमान, मतलब पोर्ट विलियर जो अंडमान निकोबार की राजधानी है साउथ अंडमान में है। क्वेश्चन नंबर 23, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है पूछा है। 8 राज्यों से गुजरती है हम जानते हैं, लेकिन किससे नहीं गुजरती, तो इसका आंसर होगा मणिपुर। वैसे नॉर्थ ईस्ट के 2 राज्यों से गुजर रही होती है, मिजोरम और त्रिपुरा, तो यहाँ पर आंसर मणिपुर है, इसलिए मणिपुर से नहीं गुजरती। नाथुला दर्रा भारत और चीन या तिब्बत के बीच व्यापार का एक महत्वपूर्ण दर्रा था, ये किस राज्य में पूछा है, तो सिक्किम। 25वां क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी बतानी है, तो अनाईमुडी 2695 मीटर, केरल और तमिलनाडु की सीमा पर, अन्नामलाई की पहाड़ी पर अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। क्वेश्चन नंबर 26, कानून के समान संरक्षण किस देश से संविधान से प्रेरित है। 2 है, कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण। कानून के समक्ष समानता ब्रिटेन से और कानून के समान संरक्षण अमेरिका से, यूएसए से, तो इसका आंसर होगा यूएसए, बी। क्वेश्चन नंबर 27, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध किससे है, तो गैस, उजाला, गैस। उज्ज्वला और उजाला 2 योजनाएं अलग अलग हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में आए हम, इनमें से कौन न्यूजीलैंड की जनजाति है, मतलब 28 फिजिक्स ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड में जो जनजाति रहती है उसके बारे में बताना है कौन सी है, तो हॉटेंटॉट दक्षिण अफ्रीका में रहती है, और वेदा श्रीलंका में, जुलू नटाल प्रांत दक्षिण अफ्रीका, इसका मतलब माओरी होगा न्यूजीलैंड की जनजाति। क्वेश्चन नंबर 29, मकर रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है पूछा है। मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ होती है, किस देश से होकर नहीं गुजरती, दक्षिण अफ्रीका से गुजरती है, अर्जेंटीना से भी गुजरती है, दक्षिण अमेरिकी देश चिली से भी, तो भारत से नहीं गुजरती, इसका आंसर होगा इंडिया, भारत, भारत से नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 30, ब्राजील की स्थानांतरित कृषि का नाम क्या है। जो ब्राजील यानी दक्षिण अमेरिकी देश में स्थानांतरित कृषि होती है, जैसे हमारे वहां कई नामों से जानी जाती है, तो वहां पर क्या कहते हैं, तो इसका आंसर है रोका, तो ब्राजील की स्थानांतरित कृषि को रोका कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, नॉर्वेस्टर नामक स्थानीय गर्म पवन कहां चलती है, लोकल विंड है, तो इसका नॉर्वेस्टर का मतलब है न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, उत्तराखंड में झिलमिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरिद्वार, गोविंद चंद गढ़वाल कहां का राजा था, तो इसका आंसर है कन्नौज, यानी कन्नौज के राजा थे गोविंद चंद गढ़वाल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो इसका आंसर है 5। आल्हाखंड निम्न में से किसका अंश है, तो जगनिक यानी परमाल रासो, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, करंट का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, भारतीय सेना द्वारा किस देश के साथ पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 आयोजित किया गया था। अच्छा सा प्रश्न है, साइक्लोन 1 संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है, भारत और मिस्र इजिप्ट के मध्य, अफ्रीकी देश है मिस्र, इजिप्ट। क्वेश्चन नंबर 37, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, यानी 2023 का ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल खिताब विजेता, तो इसका आंसर है नोवाक जोकोविच। क्वेश्चन नंबर 38, ऑपरेशन दोस्त काफी सुर्खियों में चल रहा है फिलहाल, अभियान किस देश के लिए चलाया गया था, तो इसका आंसर है तुर्की, तुर्की का नाम तुर्की कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्लियर देखने के लिए हम लोग थोड़ा सा साइज छोटा कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था
क्वेश्चन नंबर 39, इसरो के आंकड़ों के अनुसार भूस्खलन सूचकांक में कौन सा शहर शीर्ष में, मतलब उत्तराखंड का क्वेश्चन लग रहा है जो ऑप्शन के हिसाब से, इसरो के आंकड़ों के साथ। तो सबसे पहले शीर्ष पर स्थान है रुद्रप्रयाग का। रुद्रप्रयाग में ही जोशीमठ है और जोशीमठ में वर्तमान बहुत सारी घटनाएं चल रही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, उत्तराखंड की मानसी नेगी हाल ही में वॉक रेस में स्वर्ण पदक जीता है उन्होंने, तो किस जिले की है, मतलब होम डिस्ट्रिक्ट पूछा है, तो इसका आंसर होगा चमोली। क्वेश्चन नंबर 41 में चलेंगे। उत्तराखंड में नंदा देवी वीरता पुरस्कार 2022, नंदा देवी है, ध्यान रखना, गौरा देवी नहीं है, नंदा देवी है, नंदा देवी वीरता पुरस्कार 2022, और कितनी महिलाओं को दिया गया, तो इसका आंसर होगा 10। क्वेश्चन नंबर 42, भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क, पॉलिनेटर पार्क काफी सुर्खियों में चल ही रहा था, और लेकिन भारत का पहला भी है, उत्तराखंड के कहाँ है, तो ये हल्द्वानी में है। क्वेश्चन नंबर 43, 15 अगस्त 2021 को यूरोप की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रुस पर जाने वाली उत्तराखंड की खिलाड़ी कौन है, तो यह है शीतलराज। शीतलराज पिथौरागढ़ की है, पर्वतारोही, पिथौरागढ़ से संबंधित है वो, और 2021 में उन्होंने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रुस पर फतह किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूकेएसएससी का मिजाज आपको पता है, और बहुत ज्यादा उत्तराखंड के इतिहास पर जाने की जरूरत नहीं है, एक बार आप इतिहास को 1-2 बार रिवीजन जरूर कीजिए, लेकिन फैक्ट पर कमांड बनानी पड़ेगी आपको, एक एक फैक्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए, और सभी यानी इस पेपर का प्रत्येक पार्ट, चाहे वो हिंदी हो, उत्तराखंड हो, या जीएस हो, या फिर कंप्यूटर हो, आपको कवर करना पड़ेगा, और आपको बिल्कुल इसमें कमांड बनानी पड़ेगी। इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस तक आपकी पहुंच बढ़ानी है, ताकि आप एग्जाम वीडियो का क्वालिफाई कर पाओ अच्छी तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, उत्तराखंड हिल म्यूजियम पहाड़ी संग्रहालय कहाँ है, तो इसका आंसर होगा गोपेश्वर, चमोली। 45, उत्तराखंड पैराग्लाइडिंग एकेडमी कहाँ है, तो नयार घाटी, पौड़ी गढ़वाल में। क्वेश्चन नंबर 46 हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ज्ञानचंद का देवनागरी में लिखा ताम्रपत्र जिसमें भूमिदान का उल्लेख है कहां से मिला है, ये करंट का क्वेश्चन है, इस वजह से यह है अल्मोड़ा के सिमल्टिया से। क्वेश्चन नंबर 47, एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना की शुरुआत उत्तराखंड में कहां से की गई है, तो माजरी ग्रांट डोईवाला, देहरादून से। 48, वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी द्वारा बद्रीवन का विकास कहां किया गया है, बद्रीवन यानी चमोली। 49, 8 अक्टूबर 2020 को देहरादून के बाद दूसरा साइबर थाना कहां बोला गया है, तो रुद्रपुर, पहला साइबर थाना देहरादून में और दूसरा रुद्रपुर में, तो ये आंसर था इसका। क्वेश्चन नंबर 50, अटल आदर्श विद्यालय योजना कब शुरू की गई, उत्तराखंड में जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको और स्ट्रॉन्ग मजबूत बनाने के लिए, और अटल आदर्श विद्यालय योजना शुरू की गई है ताकि स्कूलों को और स्मार्ट बनाया जाए, तो इसका 5 अक्टूबर 2020 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51, उत्तराखंड का प्रथम थैलेस गार्डन मुंशियारी में स्थापित किया गया है। चलिए नेक्स्ट 52 क्वेश्चन में हम आप चंडी प्रसाद भट्ट को गांधी शांति पुरस्कार पूछा है। चंडी प्रसाद भट्ट जी को 2019 में इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है, तो वहां पर इंदिरा गांधी पर्यावरण नहीं है, तो गांधी शांति पुरस्कार, तो इसका आंसर होगा 2013। उत्तराखंड में पर्यटन स्थल गौरीकुंड कहां है, जनरल क्वेश्चन है, ये होगा रुद्रप्रयाग। कौन सा केदार मंदिर चमोली में है पूछा, तो बहुत ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन नंबर 54 को, इनमें से कौन सा केदार मंदिर चमोली में है पूछा, तो तुंगनाथ रुद्रप्रयाग में हुआ, मदमहीसर रुद्रप्रयाग में, तो इसका मतलब कल्पनाथ होगा, कल्प और रुद्र ये चमोली में है। क्वेश्चन नंबर 55, सेवा कर सर्विस टैक्स किस प्रकार का कर है, तो इसका होगा केंद्र का अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स है, केंद्र लेता है सर्विस टैक्स। क्वेश्चन नंबर 56, उत्तराखंड में गोरखनाथ गुफा कहां है, अगर गोरखनाथ गुफा कहेगा तो श्रीनगर यानी पौड़ी गढ़वाल। क्वेश्चन नंबर 57, कंप्यूटर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 को बहुत ध्यान से आपको देखना है, क्योंकि आपको पता है एटलीस्ट मेरिट कंप्यूटर पर न आगे रुक न जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कंप्यूटर में बहुत अच्छी कमांड नहीं रखते हैं तो उनको दिक्कत हो सकती है, इसलिए जीएस के अलावा आपको कंप्यूटर भी कवर करना ही है। तो कौन सा सॉफ्टवेयर इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए प्रयुक्त होता है, तो इसका आंसर होगा वेब ब्राउजर। क्वेश्चन नंबर 58 में हम एमएस वर्ड में एक नई डॉक्यूमेंट फाइल को बनाने के हेतु प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी Ctrl+N,
नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 59। मूल पाठ्य भाग की पृष्ठभूमि में छपा हुआ पाठ्य भाग या चित्र किससे दर्शाया जाता है? तो इसका मतलब वाटरमार्क से दर्शाया जाता है। कीबोर्ड में कितने एरो के बटन होते हैं? तो 4। जनरल क्वेश्चन है वैसे। फिर 61 में चलते हैं। गोविंद वल्लभ पंत पर्यावरण संस्थान द्वारा किस ग्लेशियर में लैब स्थापित की गई है? तो ये है मेवला ग्लेशियर मुंशियारी में, यहाँ पर एक लैब स्थापित की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 62। सेनापति नीलू कठायत को किसने कुमैया खिल्लत की उपाधि दी थी? तो नीलू कठायत ज्ञानचंद का सेनापति था, तो वही देगा। क्वेश्चन नंबर 63। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष रहे प्रदीप जोशी, जो कि उत्तराखंड मूल के हैं, का संबंध उत्तराखंड के किस जिले से है? तो जोशी खोला अल्मोड़ा के रहने वाले थे वो। अनुच्छेद 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64वां क्वेश्चन। अनुच्छेद 123 का संबंध किससे है? तो राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। क्वेश्चन नंबर 65। मैगस्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। मैगस्थनीज यूनानी था। मौर्य काल में कितने प्रांतों की संख्या थी? तो 5 प्रांत थे मौर्य काल में। क्वेश्चन नंबर 67। मकबरों का पितामह किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को। दिल्ली सल्तनत का क्वेश्चन है, इल्तुतमिश मकबरों के पितामह हैं। चलिए इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हम लोग, बहुत स्पीड से हैं, काम कर रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी का अंतिम दक्षिण भारत अभियान किस राज्य के खिलाफ था? तो पांड्य। मलिक काफूर के नेतृत्व में जो 4 दक्षिण भारतीय अभियान हुए थे उसमें पांड्य राज्य के खिलाफ मदुरा अंतिम अभियान था। 69। प्रथम अंतरिम सरकार में स्वास्थ्य मंत्री पूछा है। 2 सितंबर 1946 में जो पहली अंतरिम सरकार बनी थी उसमें स्वास्थ्य मंत्री होंगे गजानतर अली खां। अच्छा, भारतीय संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत हुआ? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। तो इसकी डेट होनी चाहिए 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 70 का बी ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 71। सुदर्शन शाह के बाद टिहरी का राजा किसे घोषित किया गया? पूछा। हाँ, यहाँ पर ध्यान रखना आपने, मतलब सुदर्शन शाह ने उसे टीका कुमार घोषित कर दिया था, खुद ही घोषित किया था। तो ऐसा होगा, तो आंसर भवानी शाह होगा। जबकि सुदर्शन शाह के बाद जबरदस्ती रानी खनेटी ने अपने बेटे शेर शाह को गद्दी पर बैठा दिया था, लेकिन वो जबरदस्ती था, घोषित नहीं हुआ था, तो इसलिए घोषित है तो भवानी शाह होगा। क्वेश्चन नंबर 72। देवप्रयाग में संस्कृत हिंदी प्रारंभिक पाठशाला किसने खोली थी? तो भवानी शाह ने 1862 में खोली थी उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 73 में चल रहे हैं फिर से। भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहां लागू की है? तो नई दिल्ली में। 74। प्रीतम भरतवाण जागर ढोल सागर एकेडमी कहां स्थापित की गई? तो देहरादून, चूंकि वो देहरादून से हैं प्रीतम भरतवाण जी, उत्तराखंड के जागर गायक, पद्मश्री। 75 क्वेश्चन में आ गए हम। फिर से कंप्यूटर का क्वेश्चन है। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन वर्ड प्रोसेसिंग में प्रयोग किया जाता है? तो पेज मेकर, वर्ड स्टार, MS वर्ड, लगभग सभी किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। कौन सा बांध भागीरथी नदी पर 400 मेगावाट क्षमता का है? तो कोटेश्वर बांध होना चाहिए इसका आंसर। टेहरी में कोटेश्वर बांध, भागीरथी नदी पर 400 मेगावाट का टेहरी बांध का एक हिस्सा है। लास्ट पेज में पहुंच गए हम 77। उत्तराखंड का नवा नगर निगम, आजकल बहुत सारा क्वेश्चन बना है, तो इसका आंसर होगा श्रीनगर पौड़ी। 78। बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन किस जनपद से हैं? तो अल्मोड़ा से। क्वेश्चन नंबर 79। टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं? तो इसका आंसर होना चाहिए अमेरिका ने सबसे ज्यादा पदक है। टोक्यो ओलंपिक लिखा हुआ, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 80। एक दमही में कितने कुड़ी के बराबर होता है? उत्तराखंड का क्वेश्चन है हिस्ट्री का। एक दमही कितने कुड़ी के बराबर होती है? तो इसका आंसर होगा 10 कुड़ी के बराबर एक दमही। 81। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ IOC के वर्तमान अध्यक्ष 2021 के अनुसार पूछा है, तो थॉमस बाख। यही बनते जा रहे हैं लगातार, बताइए आप। क्वेश्चन नंबर 82 में हम स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, भारत में स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण कहाँ किया गया? तो लातूर महाराष्ट्र में, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। 83। भारत के किस राज्य में पुरुष हॉकी विश्व कप 2023, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न माना जाएगा, तो इसका आयोजन उड़ीसा में हो रखा है अभी। ज्वाड़ प्रथा, फिर से उत्तराखंड की हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ज्वाड़ प्रथा किससे संबंधित है? तो ये स्त्री धन से संबंधित है ज्वाड़ प्रथा। क्वेश्चन नंबर 85। उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन के लिए क्या क्या संघर्ष हुआ, उससे संबंधित क्वेश्चन लग रहा है। उत्तराखंड हिल स्टेट काउंसिल, पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना कब हुई? तो 1967 रामनगर में। क्वेश्चन नंबर 86। अ लिविंग स्टडी ऑफ जौनसारी किसकी पुस्तक है, रचना है? अ लिविंग स्टडी ऑफ जौनसारी, इसका आंसर होना चाहिए राजेश धस्माना जी।
क्वेश्चन नंबर 87 में आए हम। बुग्याल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अगस्त को मनाया जाता है बुग्याल संरक्षण दिवस। महान विभाजक दशक पूछा, ध्यान रखिएगा दशक बताना है पूरा। महान विभाजक वर्ष 1921 होता है, तो दशक होगा तो 1911 से 1921 होगा। भारत छोड़ो आंदोलन 89, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड लिनलिथगो, ये है वायसराय 1942। चलिए रीजनिंग यहाँ पर शुरू हुई है 1900 यानी क्वेश्चन नंबर 90 से। 2, 7, 16, 46, 67, 92, ये यहाँ पर एक गैप जो दिया है उसे बताना है। अब जब आप देखोगे 2 और 7 के बीच 5 का गैप है, और 7 और 16 के बीच 9 का गैप है, यानी 9 और 5, और 5 एक विषम संख्या है, 9 भी, इसके बाद इसके बीच की विषम संख्या 7 होती है। अब आपको एक और विषम संख्या लाना है, यानी 11। 11 को छोड़ना है, क्योंकि 7 को भी छोड़ा है, 5 के बाद 7 को छोड़ा है, 9 है, फिर 11 को छोड़ना है, तो फिर विषम संख्या होगी 13। जब आप इनको जोड़ोगे 16 और 13 को, तो 16 और 13 को जोड़ोगे ना, तो 6, 3, 9, तो इसका आंसर होगा 29। चलिए लुप्त अक्षर बताना है क्वेश्चन नंबर 91 का। यहां पर ए है, देखो ए लगातार दिख रहा होगा आपको, ए, और ए के बाद सी है, और डी छोड़ा है, ई है, ए तो कॉमन है, यानी ए तो आना ही है। उसके बाद जो ये अक्षर इनको ध्यान रखना है, सी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, इसका आंसर होगा के। एक एक छोड़ते हुए चल रहे थे हम। अच्छा यहां पर भी 92 में है 4D 3C, यानी डी 4वें चौथे स्थान पर आता है और सी तीसरे स्थान पर, ये वैसे ही दिख रहा है यहाँ पर। ऐसे 3, 7G 6F 10J 9-1। तो आपको ये बहुत ध्यान से रखना है कि यहाँ पर देखो 4 है, 4 के बाद ये वाला 7 है, 4, 3, 7, 3 का गैप है। फिर देखोगे तो 3 का और गैप, 7, 3, 10, एक और 3 का गैप से आपको 10, 3, 13, ये तो आना ही है। इसका मतलब 13 जब देखोगे तो आप ये तो हो नहीं सकता, सब में 13 लिखा हुआ है, देखो। उसके बाद फिर आपको डी देखना है, डी के बाद ई एफ जी एच आई जे के एल एम, एम वाला, यानी इसका आंसर ये होगा। बस इससे हो जाएगा, आपको ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं। सी मिला हमें इसका आंसर, यानी अभी तक लगातार सी। क्वेश्चन नंबर 93 में हम लोग, गांव ए गांव बी के पश्चिम में है, जो गांव सी के दक्षिण में है। जो गांव डी के पश्चिम में है, तो गांव डी के सापेक्ष गांव ए किस दिशा में है? क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत टफ सी लग रही है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। आप एक बार इसका स्केच तैयार करोगे तो आप आराम से बना लोगे। जैसे लिखा है कि गांव ए गांव बी के पश्चिम, यानी बी गांव ये है और गांव ए इसके पश्चिम में है, कह रहा है। ये पश्चिम इधर को होता है, इधर, मतलब अब देखो गांव ए गांव बी के पश्चिम में, बी है, ए पश्चिम में। जो गांव सी के दक्षिण में, इसका मतलब इसको थोड़ा सा और नीचे को बनाना पड़ेगा मुझे। ये बी है और ये ए है। अब ये कह रहा है कि जो गांव सी के दक्षिण में, यानी दक्षिण इधर को होता है, ये इधर सी है, कह रहा है गांव सी के दक्षिण में, तब जाके आप इसको पूरा पढ़ोगे। जो गांव डी के पश्चिम में, यानी इधर की ओर, और इधर डी है। अब जो एक्स्ट्रा ओवर राइटिंग की है मैं इसे हटाता हूं, यहां पर मैंने ओवर राइटिंग की थी अलग से, और ये भी। अब आप फिर से पढ़ोगे, गांव ए गांव बी के, यानी गांव बी ए गांव बी के पश्चिम में, ये पश्चिम हुआ, और जो गांव सी के दक्षिण में है, और जो गांव डी के पश्चिम में, यानी सी गांव डी के पश्चिम में। अब आपको रिलेशन बताना है किसमें? गांव डी के सापेक्ष गांव ए की दिशा, ए डी है, देखो ए डी है और गांव ए है, तो ये ए वाली डायरेक्शन आ रही है, तो इसमें ऑप्शन पढ़ोगे आप, तो ये है दक्षिण पश्चिम, ये आंसर इसका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 में हम, कमल ने ललित से कहा, वैसे कमला होना चाहिए क्योंकि यहां पर कमला ने ललिता से कहा कि तुम मेरे पति के दामाद की बेटी है ना, इसलिए कमला आना चाहिए। कमला ने ललिता से कहा कि तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो, तो ललिता कमला से किस तरह संबंधित है? तो इसको आप आराम से निकालोगे तो इसका आंसर होगा नातिन। 95 पे जा रहे हैं हम लोग। सीमा का छोटा भाई सोहन, सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से आयु में बड़ा है, श्वेता दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है, और आयु में सबसे बड़ा कौन है? तो सीमा का छोटा भाई सोहन है और सीता से आयु में बड़ा है, श्वेता दीप्ति से छोटी, यानी दीप्ति सबसे बड़ी है। इसका आंसर सीधा दिख रहा है। वैसे क्वेश्चन नंबर 96 में, दर्पण में घड़ी के प्रतिबिंब में 3:15 दिखाई देता है, तो सही समय क्या होगा? 3:15 दिखाई दे रहा है, तो इसका अपोजिट यानी 8:45 का आंसर ये होगा।
97 क्वेश्चन में हम अभी फिलहाल, यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा? मतलब परसों शुक्रवार था तो मतलब आज संडे है, इसका मतलब शुक्रवार, शनिवार, संडे। तो आगामी परसों यानी संडे, मंडे, ट्यूसडे के बाद तीसरा दिन 1, 2, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यानी फिर से फ्राइडे इसका उत्तर आ रहा है। इसका आंसर होगा शुक्रवार। क्वेश्चन नंबर 98, यदि मार्च का कोड LZQBG हो तो अप्रैल का कोड बताना आपको। तो आपको इन दोनों के बीच रिलेशन देखना है ध्यान से बिल्कुल। जब आप देखोगे तो L यानी M से पहले आता है, यानी -1 का रिलेशन दिख रहा है, और A और Z में भी -1, तो आप -1 करते रहेंगे हर बार। तो अप्रैल में -1 करते रहोगे तो A यानी Z सब जगह Z दिखाई दे रहा होगा। P से पहले LM है, O, तो ये इसका आंसर है। O और कहीं इसमें भी नहीं था, इसमें नहीं था, इसमें था, इनमें चांस हो सकता था, लेकिन हमारे पास इसका आंसर ये। क्वेश्चन नंबर 99, सैमुअल एडम्स किस क्रांति के नायक है? क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री का भी पार्ट है। सैमुअल एडम्स बोस्टन टी पार्टी, अमेरिका की क्रांति की तात्कालिक घटना से जुड़े हुए हैं। बोस्टन टी पार्टी इसलिए अमेरिका की क्रांति से जुड़े हुए हैं, ये पता है हमने। और 100 लास्ट क्वेश्चन है, उबेर कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर होगा बैडमिंटन। तो ये थे फटाफट 100 क्वेश्चन। ये था मॉडल पेपर नंबर 2। आगामी मंडे से हम लोग टेस्ट सीरीज आयोजित कर रहे हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड में जोड़ने के लिए आप तैयार रहिए। और चूंकि वीडियो और वीडियो पेपर की जो आगामी डेट है या एग्जाम होने जा रहा है वो 9 जुलाई को है, और उम्मीद है कि और ये पेपर आगे जाएगा। तो आपके पास बहुत समय है, बहुत धैर्य से, ध्यान से अभी रिवीजन कर लीजिए। और जिनको ये मौका मिला है बार बार नहीं मिलेगा, इसलिए उम्मीद है कि आप टेस्ट पेपर बार बार करते रहेंगे। कई टेस्ट पेपर करने के बाद आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आज की क्लास यहीं पर समाप्त हो रही है। जय हिंद, जय उत्तराखंड।